हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट रीड द गिवन फॉलोइंग आंसर and disease X was first autosomal aneuploid described under the name of Mongolian idiopathy or Mongolism. The children with this syndrome suffer from the severe mental retardance, short stature with a small round head, furrow tongues, and partially open mouth. Palm is broad with characteristics nomenclatures. Identify this disease. Option A Down syndrome, option B Nefelter syndrome, या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एंड ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, एंड ऑप्शन डी सिकल सेल एनीमिया. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है. एक बच्चा है जो मंगोलियन है, मंगोलियन जैसा बॉडी हो गया है और मेंटली रिटार्ड है और शॉर्ट स्टैचर्स विथ राउंडेड स्मॉल राउंडेड हेड है और उसका जो टंग है थोड़ा बाहर है, माउथ है खुला हुआ है. तो ये किस डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को एक की कॉन्सेप्ट डिस्कस करना होगा और जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो होगा एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी होता है कि किसी कारणवश, जैसे फेल्योर हो जाता है क्रोमोसोम के सेग्रीगेशंस और क्रोमेटिड के ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो क्या बोल सकते हैं? फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन, फेल्योर ऑफ segregations of chromatid during cell division और उसकी वजह से क्या हो जाता है? उसी की वजह से रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी. और इसी एन्यूप्लॉइडी की वजह से क्या हो जाता है? गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम. तो ये किसकी वजह से होता है? ये सारे एन्यूप्लॉइडी के वजह से देखने को मिलता है. तो ये जो जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि फ्लैट ब्लैक माउथ हो गया, ब्रॉडेड फ्लैट फेस हो गया, मंगोलियन के जैसा हो गया, तो ये जो देखने को मिलता है, ये जो जितने भी ये डिजीज़ देखने को मिले हैं, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डाउन सिंड्रोम के हैं. तो ये जो एक्स है, एक्स क्या है? डाउन सिंड्रोम. एक्स इज डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम क्यों हुआ? डाउन सिंड्रोम का मेन रीजन इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम. इट इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. 21st क्रोमोसोम का कैसा हो गया? ट्राइसोमी हो गया, कॉपी हो गया. और ये सबसे पहली बार देखा गया था लैंगडन डॉन के बीच, उसी के नाम पे ये डाउन सिंड्रोम है. इसके अंदर क्या होता है? पाल्म इज ब्रॉड, कैरेक्टरिस्टिक्स से पाल्म क्रीसेस, फिजिकल और क्या होता है? मेंटल रिटार्ड हो जाता है, मेंटली रिटार्ड. ऐसे ही क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स की बात करेंगे तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम्स का कॉपी हो जाता है और इसके अंदर क्या हो जाता है? क्रोमोसोम 47 हो जाता है और इसके अंदर जो है फेमाइन कैरेक्टर्स डेवलप हो जाता है. यानी इसके अंदर जो कैरियोटाइप, इसके अंदर क्रोमोसोम एक 47 हो जाता है, एक्स का कॉपी हो जाता है. एक्स क्रोमोसोम का कैसा होता है? कॉपी. और बाद में इसका ये एक्स एक्स वाई, इसका क्या होता है? कैरियो टाइप देखने को मिलता है. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या होता है? फेमिनिन कैरेक्टर्स डेवलप हो जाता है, फीमेल कैरेक्टर्स आ जाता है. किसके अंदर? मेल के अंदर. फेमनाइन डेवलपमेंट हो जाता है मेल के अंदर, फेनाइन डेलक्स. ऐसे ही अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे, जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम के लॉस के अब्सेंस की वजह से हो जाता है. तो इट कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम. एक एक्स क्रोमोसोम का क्या हो गया? लॉस हो जाता है इसके अंदर. और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 46 के बदले अब हो जाएगा 45 क्रोमोसोम हो गया, एक कॉपी हो गया. तो इसका जो कैरियोटाइप है X0 फीमेल्स. और ये जो फीमेल्स होगी, ये फीमेल कैसा हो जाती है? एस्ट्राइल. X0 फीमेल और फीमेल कैसा हो जाएगी? स्ट्राइल हो जाएगी. ये ऐसे सिकल सेल एनीमिया एक टाइप का रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, जिसके हीमोग्लोबिन चेन में क्या होता है? सब बेस सब्सटीट्यूशन की वजह से हो जाता है और आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है. सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा,
final answer of this question is option number A, Down syndrome. Hope you understood it well. Best of luck. Best of luck.